तो हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि tan थीटा इजिकल टू साइन अल्फा बाई माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। और हमें प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू कॉस ऑफ थीटा। तो इस प्रूफ में देखिए दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये फैक्टर अल्फा के टर्म को हमें थीटा के टर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, पहली बात। पहला पॉइंट तो यह हो गया। दूसरी पॉइंट, ये प्लस माइनस कब निकलता है? जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी तरह से हमें ये स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ये रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस का टर्म आ जाएगा। तो पहले चलिए अल्फ़ा का रिलेशन निकालते हैं थीटा के टर्म्स पे। तो पहले क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद उसे cos अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड को cos अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया। और ये आ गया साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा -1 और साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा +1। साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा को हम बोलते हैं tan अल्फ़ा, तो ये वैल्यू आ गया tan अल्फ़ा -1 और tan अल्फ़ा +1, ये दोनों वैल्यू। अब देखते हैं tan अल्फ़ा को, तो tan अल्फ़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं। tan 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। और 1 को एज सच tan अल्फ़ा को लिखते हैं tan अल्फ़ा एंड tan पाई बाई 4, ये दोनों के टर्म्स पे। जो हो गया सो हो गया। ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि हमें tan a माइनस बी का फार्मूला पता है। तो ये हो गया tan अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 का फार्मूला। उसके बाद हमें क्या मिला देखते हैं। हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4, ये वाला। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू भी मिल गया और उसका थीटा के साथ रिलेशन भी मिल गया। तो इसे हमने एक नंबर दे दिया, इतना तो ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरी पार्ट पे। अब चलिए फिर से हमें tan थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ था, tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसे देखो, जैसे कि यहाँ पे बोथ राइट हैंड साइड को हम स्क्वायर के टर्म में लेके आना। ये प्लस वाला डिनोमिनेटर वाला को हमें स्क्वायर के टर्म में लेना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना चाहिए, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा और एक ले लेना चाहिए। हमने डिनोमिनेटर में लिया तो न्यूमरेटर में भी लेना पड़ेगा, सही बात। ओके, उसके बाद ऊपर वाला क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू हुआ, tan ऑफ थीटा का। इसका दैट इम्प्लाई कर देते, tan थीटा को इधर से इधर लेके जाएंगे और इधर को ये वाला पार्ट को ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, तो हो गया हमारा साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा एज सच माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ गया tan ऑफ थीटा। अब हमें ये टर्म को ज़रा इधर उधर करना है और वैल्यू लेके आना है। चलिए देखते हैं, क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड तो स्क्वायर के टर्म पे आ गया है। चलो, अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये दोनों कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वाला। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई tan ऑफ थीटा। अब देखते हैं 1 माइनस 2 अल्फ़ा की जगह क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 2, ये हो गया
कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो गया थीटा प्लस π/4 और उसका स्क्वायर डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा। ये हम कहाँ से लेके आए? फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। अब चलते हैं दूसरी बात पर। अब देखिए इसके वैल्यू निकालते हैं 2 और ये तो हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, राइट। दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन ए साइन बी, राइट। और ये आ गया tan ऑफ थीटा। उसके बाद 1 माइनस 2 और इससे cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 cos ऑफ थीटा एंड माइनस 1/√2 साइन π/4 का वैल्यू भी सेम होता है और cos π/4 का भी सेम होता है साइन थीटा और इसका स्क्वायर टर्म बाय tan ऑफ थीटा। देखिए हमने अल्फ़ा को थीटा के टर्म में ट्रांसफॉर्म तो कर लिया है। अब इसका स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। 1/√2 cos थीटा, तो दैट मीन्स 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज 1/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, तो दैट मीन्स 1/√2 इंटू 1/√2 cos ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हो गया और डिवाइड बाय क्या हो गया tan ऑफ थीटा। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके सामने अगर हाफ हम कॉमन ले ले तो वो 1 के टर्म में आ जाएगा। तो ये और ये इन दोनों को मिलाकर हो गया, हाफ कॉमन ले ले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स 1 माइनस 2 हाफ कॉमन लिया और ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1/√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और ऊपर के दोनों से 2 से कट के निकल के आएगा cos ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। उसके बाद आ गया tan ऑफ थीटा। चलिए फिर से अब देखते हैं, तो ये आ गया 1 माइनस 2 और ये वाला हो गया हाफ माइनस cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया tan ऑफ थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 ऑफ cos थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई tan ऑफ थीटा और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू इज प्लस 2 ऑफ cos थीटा साइन थीटा इंटू 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा का वैल्यू होता है प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा बाई साइन थीटा, राइट। सो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो हमने क्या निकाला देखते हैं, अल्टीमेट क्या निकाला। अब मेरे साथ होम टास्क कर रहे हो, नोट कर रहे हो तो आपको पता हो जाएगा कि हमने निकाल लिया है ये वाला, ये चीज़ हमने निकाल लिया है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। और हमें तो पता ही है
कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो एक प्लस माइनस आएगा और ये √2 और कॉस का थीटा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो हमारा जो डिज़ायर प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।